आज हम पढ़ेंगे टर्नओवर रेशियोज। क्या पढ़ेंगे हम? टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो क्या होता है? टर्नओवर रेशियो, इसमें सबसे पहले जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो और बिल्स रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। भैया आवाज कट कट के आ रही है, दोबारा बताना क्या हो गया बेटा? आवाज कट के आ रही है, दोबारा बताना क्या बोले आप? अबे आवाज क्यों कम आ रही है? कुछ पीछे चल रहा है क्या? दोबारा से एक सेकंड क्लास चालू करो। बच्चों आवाज आ रही है? जूम के बच्चों आवाज आ रही है? कोई भी और निशान के अलावा कोई और बोल सकता है? प्लीज कोई बोले यार, मेरे को आवाज समझ में नहीं आ रही किसी की। जी भैया आ रही है। और कोई बोलो बच्चों। मुस्कान क्लास में हो? 3 ही तो वाला, कौन कितने बोले? आवाज क्यों कम आ रही है? भैया यहाँ से आवाज कर दो दिया। ठीक है, पहला आज हम रेशो पढ़ रहे हैं टर्नओवर रेशो, जिसमें सबसे पहले आता है डेटर टर्नओवर रेशो या फिर ट्रेड रिसीवेबल रेशो रेशो। तो व्हाट इज ट्रेड रिसीवेबल? पहले तो इसको जानते हैं कि ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है। ट्रेड रिसीवेबल होता है आपका, हाँ, ट्रेड रिसीवेबल होता है छोटे से चला देगा। अब ट्रेड रिसीवेबल रेशो का मतलब, ट्रेड रिसीवेबल से रेशो से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है। तो ट्रेड रिसीवेबल होता है डेटर एंड बिल्स रिसीवेबल, और ये दोनों के ही दोनों आपके असेट्स होते हैं। और ये डेटर और बिल रिसीवेबल जनरेट क्यों होता है? क्योंकि आपने जो सेल की होती है वो उधार की करी होती है, तो उधार की सेल को क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेल होगी तभी तो डेटर आएगा। डेटर का क्या मतलब होता है? जिसने हमसे सामान खरीदा हो उधार में, सही बात है ना। और बिल रिसीवेबल क्यों बन गया था? क्योंकि डेटर बन गया था। तो ये दोनों चीज होती है। तो इनका रेशियो बहुत ही इजी रेशियो और वन ऑफ द कैलकुलेटिव रेशियोज अब आए हुए हैं। चार रेशियो जो हम पढ़ेंगे वो वन ऑफ द कैलकुलेटिव रेशियोज है। किस तरीके के कैलकुलेशंस आती हैं? तो सबसे पहले लिखते हैं डेटर, इसको ट्रेड रिसीवेबल, मेरे टाइम में इसको डेटर टर्नओवर रेशियो बोलते थे, आपके टाइम में इसको ट्रेड रिसीवेबल रेशियो बोल दिया। तो गलती से अगर मैं डेटर टर्नओवर रेशियो बोलूं तो उसका मतलब ट्रेड रिसीवेबल है, क्योंकि मेरे पढ़ते पढ़ते मेरे पे वही आता है। तो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो को ट्रेड रिसीवेबल रेशियो ऐसे लिख सकते हैं, TRR ट्रेड रिसीवेबल रेशियो इक्वल टू, किस वजह से डेटर बनते हैं? नेट क्रेडिट सेल, सही है। इसको नेट क्रेडिट
तेरे उसका तो ब्लूटूथ ऑफ है, वो फ्लाइट मोड पे पड़ा हुआ है मोबाइल। वो ऑन करना पड़ता है बाद में। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो में नेट क्रेडिट से अब डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ये फॉर्मूला है इसका। अब सारे फॉर्मूले को मैं समझाऊंगा अच्छी तरीके से। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, अब चेक करते हैं। कहाँ पे फॉर्मूला नहीं था वो ये बताता ट्रेड रिसीवेबल होता क्या है, डेटर और बिल रिसीवेबल को जोड़ते हैं, ये है फॉर्मूला। TRR इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। कौन था? यही पढ़ाया हुआ है अभी, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, टर्नओवर रेशियो पढ़ा रहे हैं। टर्नओवर रेशियो में सबसे पहले जो रेशियो आता है वो आता है डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला बताया वो, ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब इसको समझाऊंगा ये निकलता है, ठीक है ना, चेक कर, चेक करो। नेट शांत, नेट क्रेडिट सेल का मतलब होता है कि क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस करो। क्या माइनस कर दो? सेल्स रिटर्न। ठीक है, समझ में आ गया? अब जब भी सेल शब्द आ जाए तो दिमाग खोल के रखना, क्योंकि सेल आपको डायरेक्टली नहीं दी जाएगी, सेल निकालोगे। तो सेल का फॉर्मूला होता है टोटल सेल इज इक्वल टू कैश से, सॉरी, नेट सेल इज इक्वल टू, नेट सेल मतलब वो टोटल सेल होती है, नेट सेल मतलब टोटल सेल। नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस नेट क्रेडिट सेल। और नेट क्रेडिट सेल का फॉर्मूला क्या है? क्रेडिट सेल में से सेल्स रिटर्न माइनस, ठीक है ना? समझ में आ गया? समझ में आ गया? नेट सेल और भी कहीं भी से भी निकल सकती है, मैंने कहा बिल्कुल निकल सकती है कि नेट सेल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। एक और फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, कोई इंपॉर्टेंट है क्या भैया? इसमें कोई और फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? मैंने कहा इसको याद रखिए क्योंकि ये परसेंटेज के फॉर्म में दिया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सीओ, ये हमने 11th क्लास में पढ़े थे, इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, परचेज यहाँ पे नेट परचेज है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। केवल यहीं पे फॉर्मूला याद करना है, फिर याद करने की जरूरत नहीं है, आगे चल के यही फॉर्मूला इस्तेमाल होंगे बात। तो नेट सेल के आपको ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, ये ये, ठीक है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? क्वेश्चन करते करते और भी आ जाएंगे हम। अब हम तो इस पे तो हमने 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 इसको तो पढ़ ही लिया, ग्रीन वाले को। अब पढ़ते हैं येलो वाले को। तो इसको बोलते हैं एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है?
ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय कहां देख रहे हो अभिषेक? अच्छा ठीक है, ये होता है। तो मैं शुरू से तुम्हें दिखा रहा हूं, पहले ये लिख लिया तुम लोगों ने? लिख लिया। अब ये सारी सेल्स की सारी एंट्रियां लिख लिया, सेल्स की एंट्रियां लिख लो। लिख लिया। अब एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिख लो। हो गया? बुक देना। लिख लिया बच्चों? हटा दू? हटा दू बेटा? क्वेश्चन देख कर है? इसको क्या हो गया? बटन दबाया क्या मोबाइल का किसी ने? किसी ने बटन दबाया था? बटन या मोबाइल से किसी ने छेड़छाड़ी करी है? अभी रुक जाओ, सारा वही चेंज करता हूँ। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ गया होगा। तो सबसे पहले सबसे इजी क्वेश्चन 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। अगर क्लोजिंग डेटर नहीं दे रखा और क्लोजिंग बीआर नहीं दे रखा तो ओपनिंग डेटर को और ओपनिंग बीआर को ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मानना। फॉर्मूला है ना, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, तो क्लोजिंग को मानना 0 अगर क्लोजिंग ना दे रखा हो। आप कर सकते हैं? आ जाओ। When in the question closing debtor and closing PR is not given, then consider opening debtor and closing BR, opening BR to be average trade receivable। लिख लो ये सारा, ये इंपॉर्टेंट है। ठंड नहीं है, हवा ने दिमाग खराब कर दिया। धूप तो अच्छी खासी निकल रही है। रुक जाओ।
When in the question closing debtor and closing BR is not given, then consider opening debtor and opening BR to be average trade receivable. बता दो इसको. उसके बाद क्या लिखा है? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. To be average trade receivable. ये important लाइन है. कराऊं बड़ा क्वेश्चन? कराऊं? कराऊं? ठीक है. क्या आप पहला क्वेश्चन कर पाओगे 85? इजी है. आपको क्रेडिट सेल 1,20,000 की दे रखी है और डेटर और बीआर को प्लस कर लो तो वो 20,000 आ जाएगा. हाँ, डिवाइड 2 से करेंगे तो 10,000. 10,000 क्यों? हाँ, 1,20,000 डिवाइड बाय 2 से क्यों डिवाइड करेंगे? या तो मेरी अंग्रेजी बहुत ज्यादा कमजोर है या तुम्हें आती नहीं है. मैंने साफ साफ लिखा हुआ है ओपनिंग डेटर और ओपनिंग बीआर दे रखा और कुछ भी ना दे रखा तो उसको ही एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मानना. कहीं पे लिखा हुआ है कि उसको डिवाइड बाय 2 करना. मैंने कहा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मान लेना. आंसर दे रखा है तुम्हें 6:1. जब भी ओपनिंग और ओपनिंग बीआर दे रखा हो तो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है. आपको उसको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत नहीं है. डिवाइड बाय 2 तब करना है जब क्लोजिंग दे रखी है. क्लोजिंग अभी नहीं दे रखी. लिखा नहीं था तुमने? क्यों तूने लिखा क्यों नहीं? तो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का फॉर्मूला हो गया नेट क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. नेट क्रेडिट सेल कितने की है? 1,20,000 डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ गया? 30. ये गए क्या आया? 6. तो ये 6 टाइम्स आया. क्या आया? 6 टाइम्स. 6 टाइम्स टाइम्स टाइम्स. ये बीच बीच में ये क्यों आया था अपने अभी? ये तेरे इसमें मैं कुछ चेंज करूंगा तो आएगा क्या इसमें से? आगे समझ में इतना इजी था? इजी था नहीं था? अब मैं हटा दूं क्वेश्चन. जूम के बच्चों हटा दूं. ये वाला जो पहला क्वेश्चन है वो कभी जिंदगी में नहीं आएगा. जूम में कोई बच्चा है ही नहीं है. करें करें क्वेश्चन नंबर 90.
क्वेश्चन नंबर 90। इसमें सेल्स रिटर्न का कोई इस्तेमाल होगा? नेट सेल दे रखी है तो नहीं होगा। और नेट सेल का फॉर्मूला क्या था? कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। कैश सेल तो दे नहीं रखी, तो सारी की सारी सेल को क्या मानोगे? क्रेडिट। जो चीज नहीं दे रखी उसको क्या मानते हैं? जीरो। आंसर कर लो। हाँ, दो अलग निकलेंगे, दो ये वाला इसका पूरा निकलेगा, फिर इसका निकलेगा। ये दो क्वेश्चन है 2019। पहले 2019 मानोगे, केवल 2019 दे रखा है। पहले 2019 मानोगे, केवल 19 दे रखा है, केवल 19 दे रखा है। फिर 2020 मान लेगा। भैया बता दिए। क्या बता दूं? क्लास छोड़ छोड़ के तो जा रहा है, यहाँ पे नहीं आ सकता पढ़ने के लिए। अब भैया सॉरी, मन नहीं करता था। मन नहीं कर रहा था? तेरे मन को पता नहीं, मैं देखता रहूंगा मैं। भैया घर पर कोई नहीं है ना, इस वजह से। अच्छा, तेरे घर में पता है ऐसे कैसे हो सकता है? तेरे घर में कोई नहीं हो, मम्मी तुझे अकेला छोड़ देगी? कौन है? और भाई उसकी बुक्स बहुत बड़ी। जल्दी से करो बेटा। हाँ भैया, जो चीज नहीं दे रही उसको जीरो कर डिवाइड 2 ही होगा। क्लोजिंग दे रहा। हाँ वैसे नहीं, इफ क्लोजिंग इज गिवन देन वो होगा, अदरवाइज नहीं। चकले आंसर आ रहा नहीं आएगा क्यों? इजी है, 8 पहले का 8 टाइम्स जाएगा भैया। 8 लाख डिवाइड बाय 1 लाख करना है। 1 लाख ये नहीं कि सेल्स रिटर्न वाला 1 लाख, इसका एवरेज निकालोगे तो 1 लाख आ रहा होगा। और उसका उसका 7 टाइम्स आ रहा है, दूसरे का 7 टाइम्स आ रहा है। क्यों भाई इतना लेट? क्यों, कहाँ चली गई थी? एक तो इतने सालों में तुम कोचिंग आई हो, उसमें भी तुम कोचिंग से कहाँ जा रही हो? अरे 12 12 के कितने होते हैं? अपना चीज अपने से करते हैं, मैं आंसर आगे कौन आगे? सात लाख 20,000 इस साल से एक लाख 80,000 नहीं नहीं, मैं और आंसर आगे नहीं चल 550 40 ना, 550 9 की टेबल में 54 आता है, 6 टाइम आता है, 87 का 6 टाइम आता है। चेक करें, पढ़े आगे। इजी था, अब चेक करते हैं इजी कैसे था, जिसको नहीं आया उसके लिए। मैंने पूछा कि भाई केवल आप ये क्वेश्चन मानो कि यही क्वेश्चन दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2।
ओपनिंग सारे के सारे बीआर और सारे के सारे डेटर, क्लोजिंग सारे के सारे बीआर सारे के सारे डेटर, डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कितना दे रखा है डेटर का 83 और क्लोजिंग कितना दे रखा है डिवाइड बाय 2, तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 1 लाख। तो हमारे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने के आए 1 लाख के। नेट सेल कितने की दे रखी है 8 लाख की। आपको कैश सेल ढूंढनी थी, कैश सेल पूरे क्वेश्चन में कहीं से भी पता नहीं लग पाएगी, तो हम नेट सेल को ही क्रेडिट सेल मानेंगे। तो फॉर्मूला क्या 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 8:1 यानी 8 टाइम्स, सॉरी सारे के सारे जीरो करोगे तो 8 टाइम्स। सेम उधर का करोगे तो आंसर आ जाएगा 7 टाइम्स। इतने टाइम्स हमारी उधारी है। क्या चीज मतलब हमने सेल करी है ना, हमने जो सेल करी है उसमें इतने टाइम तो हमारी उधारी है। इस तरीका बताने के लिए। हाँ क्या चीज रेशियो कहाँ लिख रहा है 8 टाइम्स कहाँ दे रखा है रेशियो तो रेशियो का क्या मतलब हो गया फिर अच्छा ये तो पहली बार किसी ने मुझसे पूछा, मैं इसका जवाब गूगल करके बताता हूँ। लिटरली मुझे भी नहीं पता भाई साहब। रेशियोज का मतलब ये नहीं होता है कि रेशियोज को रेशियोज के फॉर्म में ही लिखना होता है। रेशियोज होते क्या एक तरीके के 8 टाइम्स ही बोला जाता है। कि जब 8:1 का क्या मतलब है तेरे को पता है इसका मतलब क्या है? अरे पहले मतलब हटे यहाँ से। क्या हो रहा है ऊपर से निकल जाती है। देख 8:1 का मतलब क्या है 8 डिवाइडेड बाय 1 यानी ऊपर वाली चीज नीचे वाली चीज से कितने टाइम्स ज्यादा, ये चीज। चलो लिखना चालू करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर, अब जो टफ क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। 88 क्वेश्चन सोच के देखो मानवी छी छी 88 थोड़ा सा आप लोग करो, जो करेगा उसको चॉकलेट का एक बड़ा पीस मिलेगा। 88 ये देगा अब ये चॉकलेट अब चॉकलेट का बड़ा पीस अरे जा करिए मतलब मैं हूँ अबे ये करके देखा, क्वेश्चन करके देख 88 शहर में इसी से तो पढ़ाती थी। मैं बना रहा हूँ तो बढ़िया बन गया ना, है ना। तू करता हुआ ना ये बॉक्स और पता ही तेरे में ही गड़बड़ है। तो मैं सही कर देता तभी तुमने कुछ अभी कोई दिमाग लगा, थोड़ा सा दिमाग लगा आ जाएगा तुम्हारे। अगर फॉर्मूले अगर तुम्हें आते हो तो ये रखा हुआ है क्वेश्चन। कैश सेल से जैसे दिमाग घूम जाए तो समझ लो टोटल सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। सेल दे रखी है, कैश सेल में 25% दे रखा है, किसी चीज को एक्स मानोगे तो कुछ ना कुछ तो कुछ हो ही जाएगा। इस लाइन का क्या मतलब है मुझे ये बता सकते हो? एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड ओवर क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल, इसका क्या मतलब है?
नहीं, क्लोजिंग स्टॉक बड़ा है ओपनिंग स्टॉक से। Do you want I should do the question or you want you will do the question? You can and you should and you will. कोई भी कोचिंग में चले जाना, एक रेशियो के ऊपर एक दिन नहीं बर्बाद किया जाएगा। हमारे यहाँ एक दिन नहीं बर्बाद किया जा रहा, पूरा एक दिन एक रेशियो के ऊपर। एंड अगर फिर भी ना कर पाओ तो चिल्लू भर पानी में डूब मरना। तुम लोग चाहे क्वेश्चन क्यों नहीं करती हो डेली वाले? कर लिए? कर लेंगे। मैंने अब तक 5-6 क्वेश्चन दे दिए। कितने दे दिए अब तक? दिखा ना फिर। तुम क्यों नहीं करते डेली क्वेश्चंस? तुम तनिष्का नहीं करते क्यों? क्वेश्चन अच्छे हैं बेटा, वो सारे जो भी क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बोर्ड के क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। नीचे चेक कर लेना, ज्यादातर क्वेश्चन के नीचे लिखा हुआ है सीबीएसई। आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं दिए अभी तक मैंने। बहुत ही बढ़िया चॉकलेट दी जाएगी, पर पहले आई वुड लव टू सी द क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व किया। हाँ हाँ ला, अब क्वेश्चन को कर। अब ये क्वेश्चन तो नोट पैड पे होगा। किस पे होगा? नोट पैड पे। अरे चले करें। और 1 लाख वो कह रहे हैं 9 दिन के 1 लाख है और ओपनिंग 4,000 कम। टिकटॉक वो उस पे इंस्टाग्राम पे चल रहा है एक वो वीडियो चला कि मेरे सैया स्टार हैं, मेरे भी सैया स्टार। फिर पीछे से लड़की मना करती नहीं नहीं, फिर गाना गाती है मेरे सैया सुपर स्टार हैं। आजकल डांस में यही चीज ज्यादा चल रही है, मतलब शादी ब्याह में लड़की एंट्री कर रही है मेरे सैया सुपर स्टार, चश्मा पहन के, वो भी एविएटर का सुपरस्टार। ओके, स्काईडेक वैसे महंगा है सस्ता है? लोग बहुत जाते हैं। कभी हमारे को नहीं मौका मिल पा रहा है ऐसा जाने का। चले लिखे नहीं, बट दैट इज वेरी गुड थिंग विच आई लव। ऐसा भी होना चाहिए। अब चेक करते हैं, पहले इस लाइन को सॉल्व करते हैं। इस लाइन को सॉल्व करते हैं। नहीं ज्यादा कर दी लाइन। इस लाइन को सॉल्व करते हैं। क्या इस लाइन से हमें कुछ मिल जाए? मैंने कहा जहां से भी कोई शब्द सेल का लग जाए तो सेल के सारे फॉर्मूले तन मन धन में पूरे उसमें आ जाने चाहिए। तो मैंने कहा कि कैश सेल, तो कैश सेल का भैया ने एक फॉर्मूला दिया था कि भैया टोटल सेल में कैश सेल प्लस करते हैं प्लस क्रेडिट सेल करते हैं। सही बात है। कैश सेल कितनी दे रखी है? 25% ऑफ क्रेडिट सेल। अभी चेक कर लेते हैं कि क्रेडिट सेल दे रखी है नहीं दे रखी। क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में ढूंढना, कहीं नहीं दे रखी, पर नेट सेल दे रखी है। नेट सेल कितने की दे रखी है? 6 लाख, यानी क्रेडिट सेल दे नहीं रखी, तो क्रेडिट सेल को मैं एक्स मान लूं। तो कैश सेल कितनी है? 25% ऑफ एक्स। किसी को कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत? तो यहाँ पे मैंने 6 लाख लिखा। बचपन में पढ़ाया था मैंने, ये 25 में से परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो, और ऑफ का साइन हटाते हैं तो, और एक्स का एक्स प्लस एक्स। ये 1 टाइम गया, ये 4 टाइम गया, 4 का 1 का मल्टीप्लाई एक्स से हुआ तो एक्स आ गया, नीचे 4 ही रखा हुआ है, और ये एक्स। ये 6 लाख मैंने ऐसे रखा हुआ है,
एलसीएम लिया 4, तो यह है x और यह है 4x। सॉल्व करना आता है ये चीज या नहीं आती? नहीं आती तो मैं सिखा सकता हूँ ये कैसे करते सॉल्व। नहीं आती तो मैं सिखा सकता हूँ, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। नहीं आती चलो चेक करो कैसे निकलते हैं। जिसको आती है हंसना मत। ये इसके नीचे 1 मान लेते हैं जब ऐसा होता है कुछ, और 4 और 1 में जो एलसीएम आएगा वो क्या आएगा? 4 आएगा। 4 की टेबल में 4 कितनी बार आता है? 1 टाइम्स। 1 का मल्टीप्लाई x से किया तो x। 1 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है? 4 बार। तो 4 का मल्टीप्लाई x से किया तो 4x। किसी को कोई दिक्कत इसमें? 6 लाख इक्वल टू 5x अपॉन 4। ये 4 ऊपर चला गया तो 6 लाख। में बहुत बेसिक लेवल पे जा रहा हूं, ठीक है। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसको कि मल्टीप्लाई कर दूं 24 या लिख दूं 24 लिख दूं। ये 5 है, 5 मल्टीप्लाई में नीचे जाके क्या हो जाएगा? ये 12 टाइम्स गया। x की वैल्यू कितनी निकल गई? एंड व्हाट इज x? क्रेडिट सेल हमारी कितने निकल के आ गई? 4 लाख 80 हजार की। शांत नहीं आया समझ में? एक्सेस वाला समझ रहा है क्या? अब ये चीज चेक कर लो, पहले ये उतार लो, ये कैश सेल वाला पूरा पार्ट उतार लो। राधे राधे, जो होना था हो गया। इसी ग्रुप से लड़के को कोई डर नहीं है, खुली किताब है। हमारी क्लास में ना ट्यूशन में ऐसे ऐसे बच्चे हैं 11वीं क्लास में, ये सोच रहे भैया तो चुतिया हैं, हम कुछ नहीं जानते। और आगे लड़की बैठी हुई मैसेज कर रही पीछे वाले को, और पीछे वाला मैसेज कर रहा आगे वाले को। ये तो भैया को कुछ दिख ही नहीं रहा। मैं ऐसे करके देखता, अब इतने तो पता लग जाता जब ये एकदम मैसेज किया, उसने देखा फिर छोड़ दिया, वो आगे मेरी तरफ देखी तब तक वो नीचे देख रहा है। फिर जब वो नीचे देख के वो मैसेज छोड़ के वो ऊपर देख रहा है तो ये ऊपर देख रही है। फिर मैंने कहा बेटा मैसेजिंग बाद में कर लेना थोड़ा सा। नहीं मैंने कायली लपेटा, मैंने कहा मैसेज कर देना बेटा थोड़ा सा बाहर जाके, अभी तो पढ़ लो। और दोनों इंटेलिजेंट बच्चे। And students are intelligent, I have no objection. कुछ दिक्कत नहीं। इस जैसे हो तो मजा आया। दिव्यांग जैसे हो तो। कर लिया बेटा, ये कितना कर लिया? Have you done this question? मतलब हमने क्या निकाल लिया है? क्रेडिट सेल। बेटा सुनो, आगे कर रहा हूं। क्लोजिंग फॉर्मूला क्या होता है? ATR का ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय, मैं पूरा नहीं लिखूंगा, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर प्लस ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दे रखा है। और आपको ना क्लोजिंग दे रखा है, क्लोजिंग कितने के बराबर दे रखा है? 1 लाख के बराबर। बट आपको ओपनिंग नहीं दे रखा, ये बड़ी दिक्कत वाली बात होगी। ओपनिंग इज नॉट गिवन, क्वेश्चन में चेक करो, क्लोजिंग दे रखा है ओपनिंग नहीं दे रखा। बट एक चीज बोल रही है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज 40,000। भैया ये बात मेरे को समझ में नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, कौन सा एक्सेस है कौन सा हुआ है। तो मैं एक चीज पूछता हूँ, यश पे क्या हो गया? ठीक है ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा कि यश पे 10 रुपए हैं, वहीं सुशील पे 8 रुपए, तो यश पे कितने रुपए ज्यादा हैं? तो एक्सेस ऑफ सॉरी क्या बोलते हैं, एक्सेस ऑफ यश ओवर सुशील 2 रुपए ज्यादा है। तो आपने, मैंने कभी ये नहीं समझ में आया, तो मैंने बोला कि जो बड़ा है यश वो एक्सेस है, और छोटा कौन है? सुशील। तो कितना बड़ा कितना छोटा ये पता लगा कि 2 रुपए
₹2 का आंसर है। तो कैसे निकाला ये हमने? माइनस करके। तो यानी क्या कह रहा है, क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो तो एक्सेस कितना निकलता है? आंसर आपके पास आ गया, क्योंकि क्लोजिंग कितना दे रखा है आपको? 1 लाख में से एक्स गया तो 40,000 आया, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी? 60,000। अब आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 ATT आएगा, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, TTR। तो 1 लाख वो 60,000 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 2, 1,60,000 डिवाइडेड बाय 2, 80,000 आ गई हमारी ATR। कितनी आ गई? 80,000। और फॉर्मूले में रख दिया डेटर टर्नओवर रेशियो या ट्रेड रिसीवेबल रेशियो में अगर मैंने रख दिया तो फॉर्मूला क्या है? नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नेट क्रेडिट सेल कितने की निकल गई थी आपकी, और ATR कितने का निकल गया है? 6 टाइम का आंसर। समझ में आया? देखो ये वर्थ करता है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में भी आ सकता है, बिकॉज इसमें आपके सारे फॉर्मूलेज लगते हैं। कोई हिस्सा दिखाऊं जो मतलब लिखना हो, जो नहीं लिख पाए हो वाला हिस्सा बड़ा करके, ये वाला लिखना है। हो गया? हो गया? आर यू डन? लिख लो 6 टाइम्स। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो टाइम है, मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, आप लिख सकते हैं। एंड इफ यू आर स्टिल नॉट डन, मैं रुक सकता हूं। और जैसे ही आप कर लें तो आप ना अपनी बुक का सेम टू सेम क्वेश्चन 92 करिएगा। सेम टू सेम क्वेश्चन। हो गया तुम्हारा बेटा? सेम है क्वेश्चन, चेक करो सेम है या नहीं है। 92 करके दिखाओ, डिजिट चेंज 92। भैया हाँ ये ओपनिंग दे तो रखा है 40,000 का। क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 बढ़ा था, ये इसकी लैंग्वेज ये है। ओपनिंग क्लोजिंग से कितना बढ़ा था? 40,000। 40,000। तो ओपनिंग सॉरी क्लोजिंग ओपनिंग से 40,000 बढ़ा था, क्लोजिंग बढ़ा था, ओपनिंग छोटा था। तो कैसे पता लगा? तो क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो, जो आंसर आया उसको बोलते हैं एक्सेस अमाउंट। तो इसमें देख 92 में भी अगर चेक करेगा, एक्सेस अमाउंट कितना दे रखा है? 2 लाख रुपए का। तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इक्वल टू 2 लाख लिख रही हो। क्लोजिंग की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4 लाख की। ओपनिंग की वैल्यू एक्स की इक्वल टू 2 लाख। तो ओपनिंग तेरा 2 लाख निकल के आएगा। अच्छा भाई वो जा लिखना है, जा दिखा देना क्या लिखना है? पीछे क्वेश्चन जो रहेगा ये वाला। बहुत ही बढ़िया। तू अगर क्या क्वेश्चन अगर तू पढ़ने नहीं आया दोबारा से, तो मैं तेरे को भैया कुछ भी नहीं बताऊंगा। यहाँ पे कोचिंग आ डेली, ठीक है कल आ जाओ। तो तेरे को भी वो वही आलसी पना। किसी की बुक से देख लो बेटा, लो किसी को बुक चाहिए? किसी को बुक चाहिए? क्वेश्चन दिखाऊं बेटा? हाँ दिखा दो ये। 92
तो समझ में आ रहा है जब मजा आ रहा है। लिखा हुआ है क्या? इधर एक कॉमर्स है नहीं लिख सकते? इसमें कुछ आ रही है बाय को बच नहीं जैसे अच्छा लिखेगा यही लिखा है यार सैमसंग डुअल कैमरा बैक हो। ये वाटर मार्क है ना कट भी जाता है आ गया हो गया तो इसका मार्क्स नहीं होता सही है सही है तो वो सारा डब्बों को जब कैसे लिखा है बात जो मेरे पास है वो आ गया तो आप दिया नहीं 50 रुपए ले लिए मेरे भैया यार हमने पूछा आराम कितने का ये बता दिया फ्री आ रहे वो तो है नहीं कि बच्चे को दे रहे हैं जी फ्री आते हैं फिर को क्या करते उसके बाबा में भी आते हैं हां भैया वो रिपोर्ट बना दो इतनी तो कहते हैं इतनी चाय पिए मेरे से भैया एक दिन तो बड़ा कर हुआ भैया अब तो छोड़ दो यार मैं और मनी मेरा भतीजा इसको बुला रहा भाई तो ये बैठा हुआ होता है उठ जा इसके पापा को खड़े होता दो लड़कियां बोला इसी केस किया अब आगे कुछ करता है इसके पापा को इसको गुस्सा हाँ बेचारा फिर मैंने कहा मनी तू उधर मत देख उसको और अजीब लगेगा मैंने देख लिया हमने देखा नहीं है कुछ भी ये झूठ बोल रहे हैं खाया तो विद्या रानी कसम झूठ बोलना हो तो खाया मैं तो लेके चला हूँ ना कि 12 तारीख को 10 बजे के बाद ये तू ये हुआ था ये दिवाली का सोचता और दिवाली क्या सोचता तभी तो बना था कोई कोई नाम नहीं आएगा ये पता नहीं अब खुद ही आ गया बता दो शाम में बच्चों की कॉल आ गई मैंने कॉल उठा ली थी ये क्वेश्चन मैं कराऊं या आ गया मेरी बयान में बढ़िया कभी चुनी समाज में ये अब हुई अब बात करी तूने कोई बहुत हाँ बेइज्जती हो जाए तो मान लेनी चाहिए कभी क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दो तो भैया 2 लाख रुपए बचे ये लिखा हुआ है सही बात है कि क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग कम है क्लोजिंग ओपनिंग से कितना बड़ा है 2 लाख रुपए तो ये इसकी लैंग्वेज ये होती है जब क्लोजिंग ओपनिंग से बड़ा होता है तो इस तरीके से लिखते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग क्लोजिंग कितने का दे रखा आपको माइनस एक्स इक्वल टू 2 लाख एक्स इक्वल टू 2 लाख क्लोजिंग प्लस ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो भैया 4 लाख प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया 6 लाख डिवाइड बाय 2 3 लाख आ गया हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल चेक करो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ऐसा आएगा ये क्लोजिंग और ओपनिंग क्या है ये क्लोजिंग और ओपनिंग है क्या होता क्या है ये हाँ डेटर और बिल्स रिसीवेबल अब आगे बढ़ते हैं नेट सेल इज इक्वल टू कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल कैश सेल कितनी है 25% ऑफ एक्स क्योंकि ये क्रेडिट सेल एक्स है और नेट सेल कितने की जाएगी 15 लाख की इस पूरे प्रक्रिया को सॉल्व करोगे तो एक्स 12 लाख की आ जाएगी इस पूरी प्रक्रिया को सॉल्व हो गया मैं इसको सॉल्व करना नहीं सिखाऊंगा अगर नहीं आता तो ऊपर वाला क्वेश्चन चेक करना कैसे सॉल्व होगा 25 लिखना है परसेंट का साइन हटा के 100 लिखना है ऑफ का साइन हटा के मल्टीप्लाई लिखना है एक्स को एक्स लिखना है प्लस एक्स करना है तो x/4 प्लस एक्स आ जाएगा
करके दिखाऊं क्या? तो भैया नेट क्रेडिट सेल डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 12 लाख डिवाइड बाय 3 लाख 4 टाइम्स आंसर। क्या करा रहा हूँ बेटा आपकी स्क्रीन पे 95 के केस 1 2 3 4 दिख रहे होंगे। दीज आर द इंपॉर्टेंट केसेस। ध्यान रखो, एक चीज ध्यान रखना, कॉपी में लिख लो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है नेट सेल, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लिख लो ये, इसलिए काम में आएगा। अब अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, 95 का 3rd क्वेश्चन। केस 3 95 का केस 3 करना है, और क्या लिख लिया? ये नहीं समझ में? फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू COGS। COGS क्या था? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। पहले जो दे रखा है ना, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कोई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोलते हैं। थर्ड इसमें तुम्हें लेगी फॉर्मूला लगेगा, नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। उससे COGS दे रखी है, ग्रॉस प्रॉफिट दे रखा है, नेट सेल निकलेगी। ग्रॉस प्रॉफिट जब भी 25% दे रखा हो तो हमेशा सेल का 25% होता है, ध्यान रखना। हो सेल का 25%। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है तो ये COGS का। अभी बता दूंगा सब कुछ। क्या कहाँ लगा है? ऑन
घूम करके वो भी आते हैं। कैसे दिया ये मेरा सेकंड चलो क्वेश्चन कराता हूँ ये वाला। नोट्स लिखना चालू करें इसके ऊपर। बेटा को नोट्स लिखें इसके ऊपर, क्या लिखा जाएगा? If in the question, if in the question, if in the question, if in the question, the percentage of gross profit is given, and nothing is mentioned, then gross profit will be calculated. Then gross profit will be calculated Samira, Samaira. Then gross profit will be calculated on the net sale. Second note. Second note. If in the question percentage of gross profit, if in the question percentage of gross profit is given on cost, then gross profit क्या बोल लेगा? हिंदी बोल रहा हूं, इंग्लिश है। सरकाज़म। If in the question percentage of gross profit is given on cost, then gross profit then हमेशा कंपेयरिंग के लिए ना भी होगा, then which is better than me, इन चीजों में। Then gross profit is calculated on cost of goods sold, on COGS, on cost of goods sold। अब चेक करो क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट किस पे कैलकुलेट करने को बोल रहा है? कॉस्ट पे, तो यानी COGS का। तो चेक करो, नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल कितने की दे रखी है? नहीं पता,
ठीक है, चलो अब एक चेक करते हैं। COGS कितने का दे रखा है? 3 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा? 25% ऑफ COGS। 3 लाख प्लस 25 को 25 लेगा, परसेंटेज इसका साइन हटा के 100 लेगा, ऑफ का मल्टीप्लाई किया, और COGS कितने का दे रखा है? 3 लाख। 3 लाख लिखा मैंने, कितना है ये? 75,000 आ गया। तो नेट सेल हमारी कितने की आ गई? 3,75,000। फिर नेट सेल का एक और फॉर्मूला होता है, कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल। नेट सेल कितनी तरह की? 3,75,000 की। कैश सेल कितनी है? 20% ऑफ टोटल सेल। 20 लेगा, परसेंट हटाए 100 लेगा, ऑफ का जगह पे मल्टीप्लाई लगाया, ऑफ टोटल सेल। टोटल सेल कितनी की तरह की है? 3,75,000 प्लस क्रेडिट सेल निकालनी है एक्स। 3,75,000 ऊपर ही सॉल्व कर दे रहा हूँ, जीरो से जीरो गए, कितने बचे? 75,000 प्लस एक्स। तो x इज इक्वल टू नेट क्रेडिट सेल 3 लाख की आ गई। नेट क्रेडिट सेल 3 लाख की आ गई। नेट क्रेडिट सेल 3 लाख की आ गई। भैया कैसे पता लगेगा? फॉर्मूला कैसे करना है? जब भी नेट सेल आ जाए तो नेट सेल के सारे फॉर्मूले याद कर लेना, कोई ना कोई पुट करके आंसर आ ही जाए। अब चेक करते हैं क्वेश्चन में। ट्रेड ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल कितने का दे रखा है? 50,000 का। क्लोजिंग कितने का दे रखा है? 1 लाख का। दोनों को जोड़ देते तो कितना आता है? 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आया? 75। ये क्यों किया समझ में आ गया? अरे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग 50, क्लोजिंग 1 लाख डिवाइड बाय 2, 1.5 लाख डिवाइड बाय 2, 75,000। 4 टाइम्स आ रहा होगा इसका आंसर। ट्रेड रिसीवेबल रेशियो इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइड बाय 75,000। फॉर्मूला क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो का? फॉर्मूला क्या होता है दिव्यांश? ट्रेड रिसीवेबल रेशियो फॉर्मूला वो है नेट सेल अपॉन क्रेडिट सेल अपॉन इनसे बॉर्डर एडीआर एनर्जी सोर्स। माइटोकॉन्ड्रिया में ऐसा होता था ना, ATR में कुछ ऐसा कुछ होता था ना। उसमें कुछ ATR करके हुआ करता था, शायद होता था ATP या कुछ होता था। कहाँ से दिखाऊं बताओ, उसको बड़ा कर दूंगा। इजी था। चलो इसके बाद अगला क्वेश्चन करो। जब तक दिव्या नहीं आ रही तब तक काउंट कर दो ना, पढ़ने वाला कोई सब्जेक्ट है। क्यों? तो आज यही पढ़ेंगे। केस 4 कर लिया बेटा, कर लिया। क्यों पर टफ क्या है? तो नेट सेल को एक्स मान ले, कैश सेल दे रखी होगी इसमें, COGS दे रखा होगा। हाँ तो फिर आ गया ना, COGS के फॉर्मूले में पुट कर देना, नेट सेल इज इक्वल टू COGS प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। नेट सेल को एक्स मान, COGS को COGS मान, और ग्रॉस प्रॉफिट को क्या कहते हैं 25 या 20% ऑफ एक्स कर दे, आंसर आ जाएगा। अभी देखा, उतार ली बेटा। क्वेश्चन 4 केस 4।
पुराने का और फॉर्मूले में पुट कर दे ये सब 11 में पढ़ा है मैंने क्या है वो है ट्राइपॉड ये है दिया ना वहाँ हाँ क्या कितने हो गए ये स्टाइल मेरा नहीं है हम ये का यार चेक ना नेट सेल दे रही है देखो दे रखी है नहीं दे रखी नहीं दे रखी एक्स दे इसको सीओजीएस दे रखा है इस क्वेश्चन में चेक कर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है 4 लाख 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट कितने का दे रखा है 20% ऑफ 20% ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 20% कैशियर अलग है वो परसेंट वो कॉमन अलग होगा 20% ऑफ नेट सेल है वो 20% ऑफ नेट सेल हो गया सॉल्व कर लिया आंसर वो परसेंट ये 20% वो ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल 20% है कैश सेल का 20% नहीं है कॉमन लगा हुआ है कॉमन लगा हुआ ये यहां तक है यहां से अगले यहां से यहां तक है केवल पॉइंट में आ रहा है क्या पॉइंट में पॉइंट में निकल गया मैं कैलकुलेटर दो में आया 45 डिवाइडेड बाय 80 करियो इसको इंटू हां 5 लाख कट गया है पूरा कट गया है अभी कटेगा देखते हैं नेक्स्ट बाकी यहां से कितने निकल रहा है तू ऐसा कुछ मैसेज करके बात नहीं कर रहा हूं नेट से मेरी तरीके से परसेंट ऑफ नेट क्रेडिट अरे क्रेडिट सेल में कैसे है क्रेडिट सेल को एक्स मान ले ऑफ एक्स हो गया कैसे लंबी है ना माइनस 5 लाख 50,000 4 लाख 21,000 हां रहो करते हैं ठीक आ रहा है डिवाइड ए इजी सा है यार why you making it complicated 6.4 आने तक या ये वही है 6.4 आ रहा है कितना आ रहा है
भाई यार दावत आ रही है आज काजू कल की गार्डन में बैठा हुआ था ठंडी हवा चल रही है और लगा नहीं अच्छा लग रहा है पूरा क्यों क्या कर रही है वही सॉन्ग के हिसाब में बता देना है देखो 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 सुनो सुनो इस क्वेश्चन को करने का तरीका है अपने पे भरोसा रख के दूसरे की कॉपी में ना देखो फॉर्मूला करते हुए चलोगे ना तो किसी से माइनस करने की और किसी को डिवाइड करने की जरूरत है अपने आप करोगे आंसर आएगा एक बार चेक कर लो जैसे तनिष्क कर रही है आराम से दिखाना करके दिखाना फॉलो भैया नेट से कितने चाहिए तुम भैया लोगों को 6 टाइम्स आ रहा पूरा उसने कैलकुलेट किया है भैया अरे हाँ तुमने मोबाइल से किया है इतनी सारी में नहीं सिर्फ 5,40,000 आ रही है 5 लाख 4.5 लाख तो वो वही भैया और ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना भैया हैं? 6 टाइम्स आ रहा ग्रॉस प्रॉफिट दे रहा था ना आंसर क्या आएगा हेलो हाँ बेटा 6 टाइम्स आ रहा भैया क्वेश्चन भेजियो बेटा 6 निकाला times answer आ रहा। व्हाट्सएप पे फोटो भेज ग्रुप में भेज व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज अबे यार मुझे लगा था मेरे यहाँ पे मैथ के बालक पड़े हुए हैं ये कैसे कहते थे बिल्कुल तू आगे बेटा हाँ वहाँ पे ऑनलाइन ले तू कर 6 टाइम्स द आंसर इज 6 टाइम्स मत देखा इसको नजर लगा देगा कुछ गलती और पकड़ लेगा तेरी तेरी सही आ रही है कहाँ से बेटा वो तनिष्का सही आ रही है तुम्हारी नेट से हाँ इन लोगों की गलत आ रही है 5,62,500 5,40,000 बोल रहा था भेज दिया भैया जैसे पकड़ के आ रहा अरे आराम से कर तू खुद कर रहा है खुद देखी जैसे पेन को पकड़ता है वैसे पकड़ जैसे पेन को पकड़ता है पकड़ता पेन को और वही प्रेशर डाल इसके ऊपर डर मत ठीक है इलेक्ट्रिक कॉपी समझो फॉर्मूला भी लिख पूरा आंसर भी लिख रहा है चेक करते जाओ बेटा चेक करते जाओ सेल इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट निशांत का भी आंसर आ गया इसको यार मेरे को मैं बताना हूँ उसको तो उल्टा लटका ये मैंने इससे कुछ कही भी नहीं है ऐसे किया अरे यार सेल को एक्स मान लिया हमने एक्स ले लिया अभी एक्स लेने के बाद ये जो 20x/100 है इसको दूसरी जगह ले गए उधर 4,50,000 वेरी गुड तो बैठ के किसने रखा है अरे तू डर मत यार डर मत इसको ना कर माइनस ओ भाई सही
सही है। सही है यार, ये वो लगा दे, क्या कहते हैं, नेट से नेट। देखियो ऐसा लग रहा है जैसे काली मिर्च घुसी हुई है। %25 ऑफ इसका कैसे क्या है, कैसे क्या है, कैसे क्या थी 25% ऑफ कैश सेल टोटल सेल। हाँ तो घबरा मत घबरा मत घबरा मत। इनटू कर ना, ये इनटू है ना, ये इनटू प्लस लग रहा है यहाँ। अरे एक्स तो लेंगे हम, ये एक्स लेंगे, ये नेट नीचे कर नीचे कर, ये इधर पे इधर इसको एक्स ले, इसको मिटा, इसको एक्स ले, रेजर ले जाइए, इसको एक्स ले, अब वो पेन एक्स ले। तो अपने प्रॉब्लम में अपने आप सही है। कितना 1,05,000 टैक्स कितने है, टैक्स कितना 4 लाख 4 लाख। लिख 4 TRR equal to अब एक्सपीरियंस हो गया, अब तेजी से आया है, इसको छोटा कर दे। नहीं नहीं पहले ऊपर का कर, और कर, और इसको छोटा कर दे।
बहुत बढ़िया बात है। फोटो है अरे आप में अरे ले तू तो बिल्कुल ही हो गया, छोरी की तरह बैठ गया है आगे। लेना क्या हो गया? बोला क्या तेरे मत आ गई। बेटा कोई प्यार करता है तो उसको डांटने का भी पूरा हक दिया जाता है और कूटने का भी। चुप रहे। चलो क्वेश्चन करते क्वेश्चन करें और बंदे हैं और मेरे को तो लग रहा है क्लास में सब बच्चे चले गए होंगे, अभी हैं 2 जने तो हैं। दोनों एक्टिव है कि नहीं? बच्चे एक्टिव हो हैं ऑनलाइन वाले? जी भैया। जिंदा और हैं। एक लड़की की आवाज नहीं आई। मुस्कान ठीक है हाँ ठीक है, चलो पढ़े। नाउ वी विल स्टडी इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। वो तो गए कितना वजन कराओ? एसटीआर स्टॉक टर्नओवर रेशियो आज पढ़ा जा रहा हूँ। जीरो किसमें कूपन का रेट होता है। जीरो शेयर को मोड़ लिया होते हैं, किसी में भी ले ले, दोनों में ही होता है। कूपन होता है। स्वीट इक्विटी रेशियो ऐसे कौन सी रेशियो? वही तो नहीं है कोई आईडी आठ रेशियो रह गए। 8 चलो क्लास को एंड कर रहा हूँ, कल मिलते हैं सब लोग।